पूछिए तो सर जिससे जब पढ़ लिए तो चले आ गए। अच्छा, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताओ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। इस मेथड में पहला बात एकदम खोपड़िया में घुसा लो। वो क्या है? इस विधि में हिसाब किसी भी तरह समीकरण दे, तुमको हर हाल में दाएं तरफ 0 करना है। ये खोपड़िया में घुसा दो। क्या घुसाया? जैसे विलोपन में क्या करते थे, अगर इस तरह था x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 तो हम लोग ये करते थे x माइनस 5 इसको हिन्ने भेज देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर 0 है तो कोई बात नहीं, अगर 0 नहीं है तो इसको ला के 0 करें, मतलब दाएं तरफ हर हाल में, यानी इसको ऐसे कर देंगे। इधर क्या बचा, यानी आर एच एस से ला करके एल एच एस में लाना है और आर एच एस में हर हाल में 0 रखना है। खोपड़िया में घुसा लो। हो गया ना बात? अब देखो इसमें क्या है। अब हम लोग करेंगे यहाँ इस तरह से लिख देंगे x y 1 x बराबर y बराबर 1। ये एकदम याद रखना। ये क्या रखना है? याद। एकदम हल्का मेथड है। हम लोग जब इसमें बनाएंगे तो देखना फॉर्मूला भी खुद ब खुद निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये x है ना, तो तुमको बैठाना है तो x वाला को ढक लो। क्या क्या नजर आ रहा है तुमको? जो चर है उसको नहीं लेना है, खाली अचर को लेना है। क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ लिखेंगे b1 b2 c1 c2। हो गया? सुनो, अब चुप हो। अभी अब हम लोग y की जगह बैठाएंगे तो y वाला को ढकेंगे। क्या क्या नजर आ रहा है? a1 a2 c1 c2। लेकिन c1 c2 तो लिख दिए हैं, मतलब अलग करके नहीं लिखेंगे, इसी में मैनेज कर लेंगे। तो c1 बटे c2 तो हो गया है। अब क्या लिखेंगे? a1 हो गया, कहानी खत्म। अब हम लोग एक है ना तो c को ढकेंगे, अचर को। क्या क्या दिख रहा है? तो a1 a2 तो है, ये है, खाली क्या लिख देंगे? मतलब दोनों का अलग अलग अगर लिखते हैं तो टेंशन होता है, तो जब कॉमन आ रहा है तो एक ही में काम चला लो। है तो फर्स्ट में समझे? अरे इसको ढको, क्या क्या दिख रहा है? तो हमको इस दोनों से मतलब है, तो इस दोनों में a1 a2 दिख रहा है, इसीलिए सिर्फ b1 b2 लिखेंगे। इधर क्या ये नहीं देखना है तुमको। यहाँ पर समझा क्या किए? फिर से समझो, x के नीचे उसको ढकना है तो x वाले को ढक देना। अब इसका पूरा, अब इसका समझ लो। जब तक समझो नहीं, काहे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा भाई, पैसा देके पढ़ रहे हो। अब देखो ये जो x है इसको ढको तो क्या आ जाएगा? c1 ठीक। अब y है तो y वाला का ढको तो क्या था? तो अब हम क्या करेंगे? a1 यानी कि c1 है ना, तो फिर से लिखेंगे c1 c2 a1 a2। तो हम क्या कर रहे हैं, चूंकि बार बार लिख रहे हैं तो ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए एक ही ठो में ले लिए। जब दिख रहा है तो यानी ये वाला जो c1 c2 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। बात समझ में आया? इसीलिए हम लिखे। अब मिटा दे इसको। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रॉस। इनने से जाना है फिर इन्हें, फिर का निशान भी मायने रखता है। इधर से जाना है और फिर इधर जाना है, इधर से जाना है और फिर इधर। और इसका नाम क्रॉस क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा, क्रॉस कर रहे हैं। अब आगे देखो, x बटे, अब गुना करेंगे b1 b1 माइनस, अब इधर से जाएंगे b2 बराबर
y बटे C1 अच्छा C1 A2 बोलने में अच्छा लगता है, बताओ। A2 C1 बोलो, क्यों? क्योंकि A2 पहले आता है। माइनस A1 बराबर A1 माइनस A2 हो गया था। अब आगे देखो, हम अब लोग क्या बनाएंगे, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। अच्छा ये देखो, x1 बटे b1 c2 माइनस b2 c1, ये जो है इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो करो दोनों को बराबर। तो लिखेंगे when, when माने जब x बटे, अच्छा अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, x बटे को क्या बोलते हैं? उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया x अपॉन, हाँ बराबर क्या लिखे, y1 बटे a1 बोलो। अच्छा तुम लोग को हम क्या सिखाए हैं, x e इसके बराबर, मतलब ऊपर ऊपर क्या होता है, असल में नीचा नीचा कट जाएगा ना, तो कहने के मतलब हम डायरेक्ट यहाँ अगर करना चाहते हैं x को इससे गुना करेंगे तो गुना में रहेगा कि नहीं, इससे गुना जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, और ये वाला इसके साथ जो गुना था नीचे आ जाएगा, तो a1 b2 माइनस a2 b1, एक फॉर्मूला बन गया। x बराबर क्या बन गया, फॉर्मूला। अब हम 17 बार नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिख देंगे, इसी प्रकार y बराबर, बोलो क्या हो सकता है, y बराबर होगा, सब क्या होगा, a2 c1 a2 c1 माइनस a1 c2 और नीचे a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया किसका फॉर्मूला, y का। अब एक बात बताएं, सूत्र को याद रखने का तरीका, याद रखना x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब कैसे याद है, टेक्निकली समझना। देखो x में क्या है, b1 है, तो b के बाद क्या आता है, तो जब 1 दे दिया, b में 1 दे दिया, तो अब c में 2 डालना। तो टेक्निकली याद करना, b1 c2, तो आप बोलेंगे b2 c1, और नीचे वाला वही a1 b2 माइनस a2 b1, इसमें भी वही, इसमें भी वही a1 b2 माइनस a2 b1। अब याद करना x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये वाला याद करो, y बराबर इसमें a2 है तो c1, अब उसमें हो जाएगा माइनस a1 c2, और नीचे वाला तो वही रट्टा मारना, क्या मारना है, a1 b2 माइनस a2 b1। कौन स्पीड में सुना सकते हैं, उतारते उतारते जल्दी बोलो। कैसे बताए थे, छोड़ो, हाँ कौन रूल है, माइनस लगता है इसमें, प्लस नहीं लगेगा, नहीं ये रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल माइनस लगेगा, हिन्ने से जाएगा माइनस लगेगा, ठीक है, रूल से लगता है बस। ये मैथमेटिक्स बनाने वाले को मूड में चाहिए पकड़ के, कभी बोलता है कि इधर इक्वल को जगह तो साइन चेंज करो, और अब इसमें साइन चेंज ही नहीं कर रहा है।